आप बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं और फर्स्ट वीक में आप निकल गए पर सच में हम चाहते थे कि आप रहे, देखना चाहते थे। तो कैसे, मतलब क्यों आ गए आप तो इतना एंटरटेन कर रहे थे। मेरे को लगता है कि जो मेकर्स होंगे, जो क्रिएटिव टीम होगी, उनको लगता होगा कि शायद मैं उतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकूं या ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल जाऊं कि मेरे किसी का लड़ाई झगड़ा ही ना हो, शायद इसलिए। वाइल्ड कार्ड के लिए अगर आपको वाइल्ड वाइल्ड कार्ड गया तो आ गया, काम आ गया, तो फिनाले होने वाला है, फिनाले पे जाना है मेरे को, 2-4 दिन में चल जाऊंगा बस। अगर आगे दोबारा आपको कभी बुलाया गया तो बिग बॉस के लिए, जैसे कुछ ऐसे आए हैं जो दोबारा भी आए हैं बिग ये बॉस। आगे अगर कभी मैं कभी जाऊंगा तो मतलब ऐसे टाइम पे जाऊंगा जब मेरी बॉक्सिंग का कुछ फाइट ना हो। अब की बार भी इसीलिए गया था मैं, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मतलब ऐसी जगह मेरे को नहीं, बाकी स्पोर्ट्स पर्सन को भी जाना चाहिए, क्योंकि एक अलग टाइप की जो ऑडियंस होती है वो आपको मिलती है। और जब तक स्पोर्ट्स भी तो एंटरटेनमेंट ही है, आपको जब आपको देखना पसंद करेंगे, जब वो आपके फ़ैन हो जाएंगे, जब वो आपकी दिनचर्या को जानेंगे, तो सब स्पोर्ट्स वालों को जब करना चाहिए ऐसे। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए विनर बिग बॉस का। मेरे हिसाब से तो मैं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से पूछोगे तो सबकी मतलब मेरे हिसाब से तो काम नहीं चलता ना। उसके बाद फिर मैं सोच रहा था, मेरे आने के बाद मैंने जितने इंटरव्यू दिए, आपने तो देखे हैं ना सारे घर में। मैं कह तो रहा हूँ, जब भी तो कह रहा हूँ सबसे तगड़ा तो मैं ही था, मेरे हिसाब से सबसे तगड़ा मैं था। पर मैं बिग बॉस से बाहर आ गया तो मैंने दीपक चौरसिया भाई का बोला था कि वो भी बाहर है। वो जीते। फिर वो जब वो बाहर आ गए तो फिर मैं बोले कटारिया होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि बेचारे कटारिया के साथ ना, कटारिया बहुत इनोसेंट है, शरीफ आदमी है। मतलब सिर्फ हमारी बोली जो हरियाणा वाली है, और हरियाणा के हर पार्ट में बोली अलग तरह की है, तो जो गुड़गांव वाले हैं उनकी थोड़ी सी और अलग की है। लोगों को लगता है ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, फुकरापंती कर रहे हैं, बट उनकी लैंग्वेज ऐसी है। उसने बेचारे ने आज तक किसी के साथ लड़ाई नहीं करी, धक्के था, किसी के खाम का उंगलबाजी नहीं करी, उसने कुछ भी नहीं करा, ना किसी के साथ लड़ा है। वो उसको धक्के दिए जा रहे हैं। उसको साई के तने एक दिन मैंने देखा, एक वीडियो आई थी, अंदर से उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, गालियाँ दे रहा है, उसने तब भी कोई रिएक्ट नहीं करा। तो मतलब अच्छा इंसान है, तो मेरे हिसाब से तो उसको जीतना चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो काम हो नहीं रहे ना, मेरे हिसाब से तो सारे। क्या ये स्क्रिप्टेड होता है बिग बॉस। नहीं, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं होता, और ना ही कोई एक दूसरे को जानता है पहले से। हाँ, जिस दिन हम लोगों का फ़ोटो शूट हुआ या जिस दिन हम लोगों का प्रोमो शूट हो रहा था, जो मेरी एंट्री से पहले चला है, जो सबकी एंट्री से पहले जो चीज़ चली, वो सबका अलग अलग लोकेशन पे था। अगर दो सेम लोकेशन, अगर एक लोकेशन पे सेम दो कंटेस्टेंटों का जो भी है वो शूट हो रहा है, तो वैनिटी कोई अलग वैनिटी में बैठा है, उसका उसी लोकेशन पे पर्दे के दूसरी साइड और होगा, इसका दूसरी साइड और होगा। उसके बाद जब आप लोग बिग बॉस के टाइम पे जिस दिन आपकी एंट्री होनी थी, उस दिन सब लोग अपनी, अगर वैनिटी से बाहर गए हैं, कोई भी बाहर गया है वैनिटी से, तो उनको मुंह पे नकाब, शेर का नकाब या बिल्ली का नकाब जो भी है वो लगा के जाना पड़ता था। उसके बाद जब एंट्री होगी अनिल कपूर के पास से सब कुछ हो गया, तो जब घर के अंदर जाना था तो हमारी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी थी, पट्टी बांध के लेके जैसे किडनैप करके लेके जाते हैं, और फिर उसके बाद घर के अंदर छोड़ा था। और मैं किसी को पहले जानता भी नहीं था। मेरी अगर किसी से पहले बात हुई थी बिग बॉस से रिलेट नहीं, वैसे किसी के साथ हाई हेलो थी तो अरमान के साथ थी, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता था। और अरमान मलिक के लिए आपने बोला भी है कि अगर एक आदमी 2 बीवी रख सकता है तो एक महिला 2। नहीं, ये मैंने समाज ही, देखो मैंने 2 बात बोली वहाँ पे। अरमान ने भी एक दिन वहाँ पे बोल दी थी कि हर कोई चाहता है कि उसके 2 बीवी हो, वहाँ मैं तो नहीं चाहता। तो फिर कह रहा भाई 2 रखनी आसान है, संभालनी मुश्किल है, मगर एक भी नहीं संभाली जानती। तो मैं तो उस दिन भी यही बात बोली थी। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अरमान ने जो शादी करी उसकी पर्सनल लाइफ हो, अगले का काम चल रहा है, अगले काम चल रहा है। ईव मेजर साहब अगर 2 शादी कर लें तो आप क्या करोगे? नहीं करेंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या करोगे? मैं ऐसे तो नहीं रहूँगी, हैं? ऐसे नहीं रहूँगी। हाँ, तो मतलब फिर उनका काम चल रहा है ना, उनका परिवार का काम चल रहा है, तो उनकी पर्सनल लाइफ में मैं कौन हूँ उंगली उठाने वाला। उसके बाद मैंने ये बात कही थी कि समाज के लिए गलत मैसेज है। उनकी पर्सनल लाइफ है बहुत अच्छी है, 2 बीवी चल रही है, उनका कंटेंट बहुत अच्छा बन रहा है, इस चीज़ से वो पैसे भी कमा रहे हैं और उनकी लाइफस्टाइल भी बदल गई है। अरमान एक मिस्त्री था बेचारा, मिस्त्री चुनाई करता था ये, ठीक है। आज उसके पास मोहाली में 12-13 फ्लैट है, ठीक है। तो मतलब पैसे कमाए अगले ने इसी कंटेंट से, और उन लोगों की फैमिली अच्छा चल रहा है, उनका जैसे भी चल रहा है। लेकिन समाज के लिए गलत है कि समाज के पास ये मैसेज जाना कि एक, अगर आज की जो जनरेशन जेन जी चल रही है, अगर वो सोचे कि कोई लड़की कह दे मैं भी 2 ब्याह करूँगी,
दो आदमी रखूंगी मैं, तो क्या हमारा समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? कभी भी नहीं। तो मैंने ये बात लड़कियों की तरफ से बोली थी कि समाज के लिए मैसेज गलत है कि अगर एक आदमी को 2 शादियां करने का। बट वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे आके वो दिखा रहे हैं कि मैं तो 2 बीवियों को खुश रख रहा हूँ, तो ये तो एक वो भी है ना कि आप उस मैसेज को प्रोवोक कर रहे हो कि हाँ मतलब आप सब रख सकते मैं हो। आपको बता रहा ना, वो उनके पास वो कंटेंट है, जब तो वो बिग बॉस में आए। बट ये तो फिर तो एक गलत मैसेज भी जा रहा है। गलत मैसेज क्या? आप बिग बॉस देखना छोड़ दो, आप क्यों देख रहे हो? अगर किसी को नहीं पसंद है, मैंने एक और कहीं ये बात बताई थी, लोग बोले कि ना ये इन्फ्लुएंसर आजकल आपस में लड़ाई कर रहे हैं, क्या मैसेज समाज के लिए सही है? मारा ये दिखा रहे हैं, लड़ाई दिखा रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। अब बॉक्सिंग खेलने जा रहे हो ओलंपिक में, नीरज और बाला फेंकने जा रहे हो, उनने देखो ना, इनको देखना छोड़ दो, ये दिखाना बंद कर देंगे। तो लोगों का इंटरेस्ट है, जब तो लोग देख रहे हैं तो अगले दिखा रहे हैं। जैसे बिग बॉस में एक चीज़ और दिखाई, मतलब पहले तो आधी दुनिया को शायद नहीं भी पता था कि उनकी पहले भी एक बीवी थी, ऊपर से ये मेरे को भी नहीं पता था। और एक और चीज़ कि शायद उन्होंने किसी बच्ची का रेप चार्जेस या कुछ ऐसा भी। हाँ तो देखो, ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये थोड़ी ना पता। इल्ज़ाम कोई किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, मेरे ऊपर लगाने लग जाए कल को। अब उसकी अगले की किस्मत थी 2-3 ले रहा था, हम एक भी नहीं ले रहे, है ना। तो सबका अलग अलग है। बट हाँ ये कह सकते हैं कि जो उसके ऊपर केस वगैरह जो भी चीज़ आई, मैं आप लोगों को बता दूं, बिग बॉस में ये सब चीज़ें चेक होती हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई क्राइम रिकॉर्ड है तो उसको बिग बॉस नहीं लेगा, तो नहीं होंगे। बाद में कोई इल्ज़ाम लगा रहा तो लगाता रहे। फेमस होने के बाद बहुत दुनिया उंगलियां उठाती है। और जो लड़ाइयाँ होती हैं बिग बॉस घर में, वो क्या वो सच्ची में हो जाए, सच में अपने आप ही होती वो सच में हो जाती है। मतलब अब मैं अपनी बताऊं, हम लोग ऐसी ऐसी जगह से, मतलब मैं हॉस्टल में रहा, हम लोग इंडिया टीम में रहे, जब इकट्ठे रहे, मतलब मैं लोगों के साथ रहा हूँ, तो लोगों का पता लग जाता है कौन कैसा है। वहाँ पे लोग पहली बार मिल रहे हैं और एक बिल्कुल मतलब अपने कमरे से छोड़ के आपको बेड शेयर करना पड़ रहा है, मतलब उस कैटेगरी के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो लड़ाई तो हो जाती है। खाने पीने पे लड़ाई हो जाती है वहाँ पे। उसके बाद अच्छा टॉयलेट सिर्फ 2 ही हैं, तो मतलब अब टॉयलेट में भी लाइन लगेगी, वहाँ पे कोई सा फ्लश करना भूल जाता है, उस बात पे लड़ाई होती है। मेरे साथ हुए 2 बार इंसिडेंट। मैं बोला यार कौन सा करा मैंने बिल्कुल आराम से बात कह दी, कोई ज़्यादा मैंने बड़ी बात ही नहीं करी। एक दिन मैं जिम कर रहा था, शिवानी है उसमें, शिवानी कुमारी, मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो, कि मतलब ना यूँ कहा है, मतलब जो उसकी भाषा है बिल्कुल गाँव वाली है ना, मेरे को मज़ा आता है उसकी बात सुनने में। तो उन आम खा रही थी वो, पता नहीं किसका ठा के लाई होगी। आम भी बहुत, मतलब 1 हफ्ते की 4 लीची मिली थी मेरे को, ठीक है। तो आम पता नहीं किसका ठा के लाई थी, वो खाने लग रही थी वहाँ बाहर बैठे कि अंदर को कोई देख ना ले, इसलिए तो उन्हें आम खा के जो सोफे बैठे थे उसी पे हाथ पहुँच दिए। मैं बोले ये क्या कर रही है तू, हैं? मजा जाके धोगा जा हाथ। अरे भैया कौन जाएगा वहाँ, माजा धोया, वही स्विमिंग पूल था सामने, स्विमिंग पूल में हाथ धो दिए। अब मेरे लिए मजाक की बात थी, मैं गया। अब मेरा जो सबसे खास था कटारिया था, मैंने कटारिया जाके बात बताई या वो शिवानी, मतलब हमारे साथ ही हम तीनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे। मतलब मेरे लिए हंसी की बात थी, और कोई होता इस बात पे लड़ लंदा, हाइजीन मेंटेनिंग कर। हाँ। तो वो उनकी कैटेगरी ऐसी। अब हम विदेशी हैं, हम भी आम उम खा के जो खेत में बैठे हुए खाट पर पहुँचता है, आधा तो मन लगा बेचारी ना, वो आदत है, कर दिया काम। हाँ लेकिन उसको मैंने समझाया ज़रूर कि ना, तू वहाँ दिल्ली कितनी बार गई है, तू इसलिए बिग बॉस में गई, 5-6 बार गए हैं। वहाँ बम्बई कितनी बार आई है, पहली बार आए हैं, वहाँ 5-6 बार और आ जंदी पहला बिग बॉस तो सीख जंदी कुछ। तो मतलब उसको बेचारे को उतना नहीं पता, उतने लोगों में नहीं गई, अब सीख जाएगी। चंद्रिका द फेमस वड़ा पाव गर्ल सच में जेन्युइन है? हाँ वो अच्छी मेरे को तो अच्छी लगी है वो। जैसे वो वायरल हो रखी है उनकी रील्स, रोते रहते हैं, और वैसे नहीं उस टाइप का रोने का कुछ होया ही नहीं घर के अंदर कि उसको रोना पड़े। हाँ एक आधी बार मैंने इमोशनल देखे, मतलब 4-5 दिन रहा मैं, 2-3 जने रोंदे हुए देख लिए थे मैंने, कि मैं तो रोने वाले में से था नहीं, मैं चुप करवाने वालों में से था। चंद्रिका भी शायद एक दिन रोई थी, और चंद्रिका मेरे को जेन्युइन लगी बिल्कुल, और एक अच्छी बिजनेसमैन बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि उसने अपना बिजनेस इतना बड़ा खड़ा किया है ना। वो अपनी वो चंद्रिका दीक्षित गहरा है उसका CDG ऐसे करके वो अपनी ब्रांच दे रही है, अपनी फ्रेंचाइजी दे रही है वो लोगों को, तो अच्छी बिजनेसमैन है वो। यानी कि एक बिजनेस ट्रिक थी ये बिग बॉस के अंदर जाना या ऐसे फेमस होना, ये वड़ा पाव गर्ल। नहीं वो तो देखो अब किसी की स्थिति के बारे में हम क्या बता सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी थी, उसकी जो जिस वजह से वो फेमस हुई, वो तो उसकी तो कंट्रोवर्सी चल रही थी, लोगों ने उसको फेमस कर दिया ना। मैंने पहले भी ये बताया कि हम जो देखेंगे उसी को तो दिखाएंगे ना बार बार। अब उसकी रील बार बार बहुत ज़्यादा बार स्क्रॉल होएगी जब भी उसको बार बार दिखाया, लेकिन अच्छी बिजनेसमैन है, अच्छी ह्यूमन है, मेरे को तो अच्छी लगी।